दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल देश की जान समृद्ध किसान पर। दोस्तों मैं आपका किसान दोस्त विश्वास चौधरी आपका एक फिर से नई वीडियो में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि मैं आपको समय समय पर नई यूनिक और अच्छी जानकारी उपलब्ध कराता रहता हूं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है एक बहुत ही अहम और ख़ास होने वाली है, क्योंकि मैं आज ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ। उन्हें कई सारे अवार्ड भी भारत सरकार से मिल चुके हैं। अभी पीछे एक अवार्ड इन्हें मिला है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने एक अवार्ड से सम्मानित किया है, जो सर हैं मेरे साथ। तो फ़िलहाल दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी बड़ा बगीचा है, लगभग 1 से 1.5 एकड़ का बगीचा होगा। यहाँ आप ज़्यादातर जो देख रहे होंगे फ़िलहाल अभी नींबू के पेड़ हैं। दोस्तों बरसात का समय है, मैं खुद किसान हूँ, मैं महसूस करता हूँ इस चीज़ को कि जो बरसात का मौसम है हर किसान का तंग हालातों से गुजरता है। ये 3-4 महीने का जो बरसात है ये तंग हालातों में गुजरती है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ठीक ठाक हालात में अपना जो है बरसात का मौसम व्यतीत कर लेंगे। हर आदमी को इंतज़ार होगा गन्ने का मिल चलने का, क्योंकि ज़्यादातर यूपी में मैं देखता हूँ गन्ने की खेती बहुत करते हैं लोग। तो इस गन्ने को छोड़ के दोस्तों हमें और तरफ भी बढ़ना चाहिए। वो पूरी जानकारी लेने के लिए मैं दोस्तों आज जा पहुँचा हूँ गमा APS फार्म पे हूँ इस समय। और मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दोस्तों 25 लाख के पैकेज को छोड़ के 25 लाख की नौकरी करते थे किसी समय वो एशियन पेंट में, आज वो नौकरी छोड़ के खेती में हैं। तो दोस्तों क्या राज है नौकरी छोड़ने के पीछे, उन्हें क्या अच्छा लगा, आप लोगों के लिए फुल जानकारी दिलाऊंगा। सर जी नमस्कार। नमस्कार भाई। तो सर सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें एक अपना छोटा सा परिचय। बिल्कुल, मेरा नाम आशुतोष प्रताप सिंह है, मैं गांव गंवा है मेरा जी, और ज़िला संबल है जी सर। और बाई एजुकेशन बात करेंगे तो मैंने MBA कर रखा है जी, और मैंने 17 साल नौकरी करी है। नौकरी भी मैंने कॉर्पोरेट में करी है जी जी, और उसमें से आधा हिंदुस्तान में नौकरी के दौरान घुमा हूँ। बिल्कुल। और 2-3 कंपनियाँ हैं जो कॉर्पोरेट में अपने नाम रखती हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। और ये खेती मेरा पुश्तैनी रही है। बिल्कुल। और हम खेती में करीब गन्ना एक प्रमुख फसल है और गेहूं और धान और मेंथा, यही हमारा रूटीन रहा करता था। मेरे पास ये करीब 150 बीघे का फार्म है जी। तो उसके चलते 2018 में मैं वापस आया जी सर। रीज़न भी यही था कि भाई हम दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है जी। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली हमारे लिए बहुत दूर है, बहुत दूर है, क्योंकि हमारा दिल्ली का मार्केट जो है उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और हम एक तरह से गन्ने पर डिपेंडेंट थे और बीच में कुछ समस्याएं भी आई। हमारी फैक्ट्री वैसे बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया पेमेंट देती है, लेकिन बीच में कुछ समस्याएं आई, फैक्ट्री का पेमेंट डिले हुआ। बिल्कुल। और उसमें ये चीज़ देखने में आई कि यार जो डिले के टाइम में किसान बिल्कुल हिल जाता है। चलो हम लोग समृद्ध थे तो सह गए, लेकिन छोटा किसान एकदम से गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो 2018 मेरे आने का पर्पस यही था कि एक तो हम अपने खेती को मॉडिफाइड करें। मॉडिफाइड का मतलब हो गया संतुलित, हिंदी की भाषा में सस्टेनेबल फार्मिंग, कि हम खेती में ऐसा क्या करें जिससे कि हमको पहला काम कि रेगुलर इनकम मिले। भाई गन्ने खेती में क्या होता है, साल में एक बार आता है। धान भी आप लगाओगे तो 4 महीने बाद हो गया, आप गेहूं भी लगाओगे तो 4-5 महीने बाद आएगी, तो कोई रेगुलर इनकम नहीं है। तो रेगुलर इनकम के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई हमारा बहुत कुछ आज के टाइम में हम बाज़ार के ऊपर डिपेंडेंट है जी। भाई खेती में जितनी भी लागत है वो बाज़ार से आती है। बिल्कुल। खेती में जो बीज आता है वो बाज़ार से आता है। बिल्कुल। और खेती कटने के बाद बाज़ार में जाती है और रेट भी बाज़ार लगाता है, बाज़ार तय करता है। तो फ्रैंकली हम किसान नहीं रह गए, हम मजदूर बन गए, हम उनके कहे चलते हैं। बिल्कुल। तो उसको कैसे बदला किया जाए कि हम दोबारा खेती पे आ जाए, हम किसान कहलाने लगे जी। तो ये सोच थी, तो इसके लिए हमने सबसे पहले चालू किया वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब अपनी खाद खुद की, क्योंकि हम पे अपने 18 जानवर भी थे जी। तो उसके चलते हमने अपनी खाद पे पहले चालू किया, वर्मी कंपोस्ट के साथ ही अपने वर्मी वॉश पे स्टार्ट किया जी। बिल्कुल। तीसरा फिर हम लोग आए कि भाई जो उस वर्मी कंपोस्टिंग के ऊपर ही हमने बाड़ लगा के, मतलब जो बांस की आपका टाट बांध के जी, उस पर हमने वेजिटेबल्स पे काम चालू किया। चौथा जहाँ पे अभी आप खड़े हुए हैं ये है नींबू का बाग। बिल्कुल सर। ये 1 एकड़ में, मतलब हमारे यहाँ पे 6 बीघे होते हैं जी। उसमें ये 300 पेड़ करीब हैं और 1 एकड़ में ये हमने डेंस फार्मिंग मॉडल में लगाए थे। और ये आपके सितंबर 2019 में लगाए गए थे जी। और उससे आप लगा लीजिए मुश्किल से 2.5 या पौने 3 साल होने को आ रहे हैं। और ये उसकी दूसरी फसल इस टाइम पे आ रही है, दूसरा साल है। फर्स्ट टाइम हमने इसको तोड़ दिया था। और अब मैं आपको इस कंसेप्ट के ऊपर बात करता हूँ। तो ये कंसेप्ट ये था कि भाई कैसे एक खेत से
आप उस टाइम पे इनकम लें जब आपकी कोई और कहीं से इनकम नहीं आ रही हो। भाई जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो टाइम है, ये टाइम लागत लगाने का टाइम होता है। चाहे गन्ने में आपको खाद लगानी हो, गन्ने की बधाई करवानी हो, गन्ने में मिट्टी चढ़ानी हो, धान की बुवाई करनी हो, ये सारा इस टाइम पर लागत है। और इस टाइम पे किसान के पास पैसा बचता नहीं। तो आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे कि आपके पास पैसा आए, इनकम होनी चाहिए। ठीक है। तो ये 300 पेड़ हैं, इस 300 पेड़ का आप एवरेज लगाएंगे तो इस टाइम पे, क्योंकि अभी ये 2.5 साल के हुए हैं, करीबन 100 कुंटल के आसपास नींबू है। इसमें से 40 से 45 कुंटल नींबू हम आज की तारीख में ऑलरेडी बेच चुके हैं, और 50-60 कुंटल अभी आप नींबू देख रहे हैं इस पे है। और ऑन एन एवरेज जो अभी मेरे पास 2 मंडी है, एक संभल मंडी और एक अनूपसर मंडी है, ऑन एन एवरेज 20 से 25 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये, 22 रुपये के रोज़ के हिसाब से बिक रहा है। तो आप लगा लीजिए, मोटा मोटा कुछ नहीं गया तो 1.5-2 लाख रुपए। हाँ, अभी तो थोड़ा रेट इसका डाउन है, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ 20 रुपये भी रेट अगर परमानेंट रहेगा। लेकिन सर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जो आम नींबू होते हैं उसमें और इसमें काफ़ी फर्क दिखाई दे रहा है सर। ये कागजी की वैरायटी, बट ये थोड़ी बड़ी वैरायटी है, ठीक है। लोग कहते हैं कागजी बिकता है, लेकिन कागजी का जो नींबू 25 ग्राम 30 ग्राम का नींबू होता है। ये देख रहे हो ना, ये वाले साइज। जी बिल्कुल छोटा, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अच्छा, इस पेड़ की फ़ायदा क्या होता है कि इसमें नींबू बहुत ज़्यादा आते हैं जी, ठीक है। तो हमको सीधी सी बात है, हमारा वजन बिकता है, मल्टीप्लाई। सीधी बात है, मेरी इनकम कहाँ जाती है? हाँ, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये जो प्लॉट डेवलप हो रहा है हाई डेंस प्लांटेशन वाला, इस प्लॉट का पर्पस ये है कि आने वाले वक्त में इस 1 एकड़ से 6 बीघे से कम 6 लाख रुपए कैसे कमाए जाए, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका नींबू, देखेंगे नींबू हो गया। अब ये बीच में आप देखेंगे अमरूद लगे हुए हैं। तो ये अभी ये मार्च 2021 में लगे थे। अच्छा, मार्च 2000 में। हाँ, लगभग साल भर के ऊपर हो गया। और देख लीजिए कुछ में तो फल आने चालू हो गए, चालू है मतलब, ठीक है। कुछ में फल आने चालू हो गए, बट इसको हम इस साल लेंगे नहीं क्योंकि अभी छोटा पेड़ है, बिल्कुल इसको हम तोड़ देंगे। जी जी। अच्छा, इसी के बीच में हम लोग वेजिटेबल्स लगाते हैं। जैसे अभी अब बारिश का मौसम, जैसी बारिश हो जाएगी तो इसके बीच में आपका टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गई, भिंडी हो गई, और आपके इसके अंदर हम क्लाइंबर जैसे कि जो आपकी तुरई है और लौकी है, तो ये भी डालेंगे। तो क्या होता है, जो सब्जियां हैं वो आपकी 40 से 45 दिन में आना चालू हो जाती हैं और 3-4 महीने तक आती रहती हैं। ऊपर पेड़ चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मल्टी लेयर है, नीचे आपकी सब्जी चल रही है, ऊपर आपके फलिंग चल रही है। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि आप वेजिटेबल्स भी इसके बीच में लगाने वाले हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा हमारे किसान भाइयों के? जो हमें सब्जी बाहर से खरीदनी पड़ती है, हम लोग किसान हैं, किसान होते हुए भी हम चाहें तो सब कुछ उगा सकते हैं, उगाने के बाद भी हमें मार्केट से खरीदनी पड़ती है। बिल्कुल। तो क्यों ना इस मॉडल को अपनाया जाए? ऐसा है, जिस क्लाइमेट जोन में हम लोग हैं जी, अगर हम बात करें कि मनुष्य कितनी तरह की चीज़ें खाता है, तो मनुष्य करीबन 2500 तरह की चीज़ें खाता है जो खाने में आती हैं। जिस क्लाइमेट जोन में अभी हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे हम इस ज़मीन में, इस क्लाइमेट में, इस पानी में, क्योंकि पानी भी हमारे पास सही है, बिल्कुल, हम करीबन 2000 तरीके की चीज़ें पैदा कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है? गन्ना, गेहूँ, धान, बस। इसके अलावा हम यही सीमित हो जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कितनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिसके आज बाज़ार में डिमांड है, जिसकी आज बाज़ार में मांग है। भाई किसान समृद्ध होगा जब उसकी सामान अच्छे से बिकेगा, तभी वो आगे चीज़ों को बढ़ेगा। आज लोग ज्ञान देते हैं कि हाँ प्रकृति में ये हो गया, पेड़ नहीं है, ये नहीं है। अरे आप किसान को समझिए, वो गरीब अपने आज रोज़ के पालन पोषण के लिए मरा जा रहा है, वो आपकी कौन सी प्रकृति को समझेगा, ठीक है ना। वो किस को फॉलो करेगा? जब तक उसका पेट नहीं भरा होगा, जब तक उसके बाल बच्चे ढंग से पलेंगे नहीं, उसका घर जब तक चलेगा नहीं, तब तक वो कहाँ पे ध्यान देगा? तो हमको ये डिफरेंशियल मॉडल्स, मतलब समझ लीजिए कि हर महीने जिस मॉडल में कमाई हो। जैसे एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ, जैसे आपकी ज़मीन कुछ भी हो सकती है, 20 बीघे भी हो सकती है, 50 बीघे भी हो सकती है, 100 बीघे भी हो सकती है, 10 बीघे का भी किसान हो सकता है। उसको आप 2 अलग अलग तरीके से 3-4 तरीके में बांट लें। कि उसके अंदर अगर आपके पास सपोज 50 बीघे ज़मीन है तो उसके आप 5 बीघे का एक तालाब बना लें। बिल्कुल। उस तालाब में क्या होगा, तो आपका वाटर रिजर्व रहेगा। बिल्कुल सर। दूसरा, उसमें अगर आप मछली कर सकते हैं, मछली नहीं करना चाहते आप सिंघाड़े कर सकते हैं, सिंघाड़े नहीं करना चाहते कमल कर सकते हैं, कमल गट्टे कर सकते हैं, और उसके अंदर आपके मखाने हो सकते हैं। तो इतने सारे वेरिएंट हैं जिसमें कर सकते हैं, वो एक आपका अलग इनकम का सोर्स हो गया। दूसरा, जो तालाब के पानी में जो इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, इससे उस तालाब का पानी एनरिच होता है। उस पानी को जब अपने खेतों में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रोडक्शन 15 से 20% ऑलरेडी बढ़ जाता है, सीधे समरसेबल पानी के मुकाबले। जी जी। ठीक है। बाकी के 10-20% में आप बाग लगाइए, उसमें वेजिटेबल्स करिए, एक छोटे से टुकड़े में आप अपने घर में खुद खाद बनाइए जो आपको बाजार से थोड़ा सा चंगुल से मुक्त करेगा। आपकी जेब में अगर पैसा नहीं तो आज आपको यूरिया नहीं मिल सकता, पैसा नहीं है तो डीएपी नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा तो आपकी फसल मरेगी। बट आपके घर में अगर आपके पास जैविक खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, उसको आप इस्तेमाल करते रहिए।
तो उससे जो है जो केमिकल्स पे हम यूज कर रहे हैं उसके खर्चे से बचेंगे, उसके गलत प्रभाव से बचेंगे। आज पूरे क्षेत्र में हर घर में कैंसर का बड़ा एकदम से रोग बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। क्या है भाई, जो हम खा रहे हैं वो हमको प्रॉब्लम कर रही है। तो जब शुद्ध खाएंगे तो आपको ये सब चीज़ों की बचत होगी। सर जैसे हमने अभी आपका ये नींबू देखा जी, तो एक पेड़ लगभग कितना प्रोडक्शन कर रहा है? देखिए सर, आज के टाइम में आप 300 पेड़ करीब मान लीजिए 100 कुंटल, तो 30, 35, 40 कुंटल का 30-40 किलो का एक एवरेज आ रहा है जी। अभी इसी को आप रुक जाइए 2 साल बाद, जब ये पेड़ मैच्योर होने मतलब 4-5 साल पे आएगा तो ये पेड़ करीबन 1 कुंटल तक चला जाएगा। तो यही बाग, यही 300 पेड़ करीबन 300 कुंटल साल का मुझको नींबू दे के जाएंगे। 300 कुंटल, ठीक है। तो 300 कुंटल 20 के भाव से लगा लिए 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये होगा, यानी कि 1 लाख रुपये बीघा ये तो हो गई केवल नींबू से। और बीच में जो और जैसे अमरूद लगा रखा है और जो सब्जियां रहेंगी वो अलग है। ठीक है। अभी मैंने आपको जो अपना आधे एकड़ में लगा हुआ वर्मी का प्लांट दिखाया है, जो वर्मी कंपोस्टिंग है, वो वर्मी कंपोस्ट मुझको 5-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए साल का दे जाता है। आप लगा लीजिए, छोटे लैंड वाला आप क्या क्या कर सकते हो। हाँ, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन करके और 4 दिन घर में बैठो, नहीं होगा। इसमें रोज़ दौड़ा भाई होगी, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मेहनत लगेगी। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इनकम दे के जाएगी। बिल्कुल। जितने आप 50-100 बीघे में कमाओगे उतने आप 15 से 20 बीघे में कमा सकते हो। सर अंत में हमारे जो किसान भाई हमें आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो जो परंपरागत हैं, अपने बुजुर्गों के पीछे चल रहे हैं या पड़ोसी को देख के चल रहे हैं, बोले गन्ना है तो गन्ना ही बोना है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें चेंज होना चाहिए समय के हिसाब से? देखिए, समय के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं। आज से 25 साल पहले मोबाइल नहीं था, बिल्कुल। आज मोबाइल आ गया, मोबाइल के अपने खर्चे जी, पढ़ाई के अपने खर्चे जी, बिल्कुल। पेट्रोल क्या भाव थे और आज क्या पेट्रोल भाव हो रहा है। जब उन चीज़ों में कीमतें नहीं रुक रही हैं तो आपको बदलाव करना पड़ेगा, अन्यथा अपनी खेती बेचें और जाके शहर में मजदूरी करें, मजदूरी करने लगे, क्योंकि यही भविष्य रह गया अगर अपने आप को बदलेंगे नहीं। बदलिए, जो आपका अपने आसपास देखिए, पढ़िए, सुनिए। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाके 1 दिन लगा के उस चीज़ को समझिए, समझ में आ जाए, अपने खेत में अप्लाई करिए। क्योंकि जो आज आप रोज़ हफ्ते में 1 बार या 2 बार बाज़ार जाते हैं ना जी, खाने का सामान लेने, तो उसमें सिर्फ आप लौकी लेके नहीं आते हैं, उसमें लौकी भी लेते हैं, तुरई भी लेते हैं, टमाटर भी लेते हैं, मिर्च भी लेते हैं, आलू भी लेते हैं, प्याज भी लेते हैं जी, सारा सामान खरीदते हैं। और नींबू भी लेते हैं, और फल में केला भी लेंगे, अमरूद भी लेंगे और आम भी लेंगे। तो भाई जब इतनी सारी चीज़ें आपके सिर्फ गांव के बाज़ार में बिक सकती हैं, गांव से बाजार जा रही हैं वो, हाँ, तो हमें भी उस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, आप उन मॉडल्स को अपनाना चाहिए। और कुछ किसान भाई इस तरह के भी हैं, जैसे उन्हें जानकारी ना हो, जानकारी के अभाव में वो आगे बढ़ना ना चाहते हों, तो सर की जानकारी मैंने दे रखी है। सर का नाम श्री आशुतोष प्रताप जी है और इनका जो एड्रेस है वो गंवा है। दोस्तों, फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आप दे दूंगा सर का, आप वहां से जाके सर से बात कर सकते हैं और यहाँ इनके फार्म की विजिट कर सकते हैं। केंचुआ खाद के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें, केवल संडे को इनके यहाँ विजिट करें। इन्हें सर को बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि बड़ी खेतीबाड़ी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं दोस्तों। तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है दोस्तों। क्यों है फ्री? क्योंकि दोस्तों ये जो है मॉडल को चेंज करना चाहते हैं, हमारे किसान की हालत को चेंज करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। तो सर धन्यवाद, थैंक यू। आज आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध करा दी। तो दोस्तों, कुछ सीख लेनी चाहिए हमें जो आशुतोष प्रताप जी हैं इनसे, और इनके मॉडल को अपना कर हम अच्छी खासी इनकम अपनी खेती के द्वारा जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी बात कर रहे थे हम कि जो बरसात का मौसम है, हर किसान की जेब जो है तंग होती है। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमें जो है ये मॉडल्स अपनाना पड़ेगा, जिससे कि हमें लगातार इनकम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, जो लोग वीडियो को देख चुके हैं, अगर वीडियो में कहीं कोई दिक्कत है, खामी है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तभी किसी चीज़ का सुधार होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।